कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत आ गया तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा। तो जेईई मेंस 2025 एस्पिरेंट्स फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसके लिए आप 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 22 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ ऐसे छोटी मोटी और बड़ी बातें इस वीडियो में हम लेके चलेंगे जो आपकी स्कोर को प्रॉपरली उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी जहां आप सोच के बैठे हैं। कुछ छोटी मोटी बातों का मतलब है जैसे आपका सेल्फ एनालिसिस जो होता है वो कितना है, पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन पैटर्न क्या हो गया, वो सब दूसरी चीज है। हम कंटेंट पे बात कर रहे हैं यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे हैं ऐसी गलतियां जो कि हो सकती है पेपर के अंदर और जो आपकी स्कोर को बढ़ने से रोक सकती है, सब कुछ आते हुए भी। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए आपका बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए कि भाई हमने 2 साल 3 साल पूरी तरीके से मेहनत की है तो हमें पेपर में अपनी उस मेहनत को पूरी तरीके से उतार के आना है। कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मतलब मैं बोलूं बारीकी की बात करूं तो बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल, एक तो कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। पेपर जाने से पहले अभी से ये बोलिए खुद हमारे साथ कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करके ही रहूंगा। पहली चीज तो। दूसरी चीज बेटा, ओवर थिंकिंग ना करें कि पेपर में ये आ गया तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, मेरे से नहीं बन पाया तो क्या होगा। इनकी वजह से आप और अपने आप का जो स्कोर है वो लो कर लोगे। तो ओवर थिंकिंग से बचें, माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रखें, चिल रहे हैं थोड़ा सा कि जितनी आपने मेहनत कर ली। लोग कहते हैं तैयारी जीत की, मैं नहीं कहूंगा तैयारी जीत की, मैं कहूंगा तैयारी ही जीत है। जिसने तैयारी की है उसके लिए वही मेरे लिए अकॉर्डिंग जीत है। बिल्कुल, अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपकी नींद में कमी आएगी। सबसे बड़ी बात, अब लास्ट टाइम पे ऐसा नहीं आप पढ़े जा रहे तो नहीं सो रहे, ऐसा नहीं होता। लास्ट टाइम पे आपको नींद कब नहीं आती, जब आप ज्यादा सोचते जाते हैं। तो अपनी एक प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है। पेपर से पहले आपको जितना पढ़ना था, जितना रिवाइज करना था आप कर चुके हैं। पेपर में जाने से पहले आप फुल एनर्जेटिक होनी चाहिए, उसके लिए आपकी नींद जरूर पूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज बेटा, कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट हैवी कर जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेपर में नींद आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बच्चों को नींद प्रॉपर्ली नहीं आ पाती पेपर के डर के कारण। तो ब्रेकफास्ट को लाइट ही करके जाइए, ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट मत करके जाइए बेटा। हैवीनेस तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पेपर में। बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना आपको। भले आप थोड़ा सा अपना ऐसे लेके चल जाइए, कुछ ड्रिंक्स वगैरह पी के चल जाइए जिससे आपको डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो। और मेन चीज है, जैसे ही पेपर में आप जाके बैठते हैं, बैठने के बाद में आपकी स्टार्टिंग में क्या होती है, आप थोड़े से एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, बच्चों को थोड़े से परेशान होते हैं, थोड़े से टेंशन में भी होते हैं बच्चे। तो इनमें क्या दिक्कत होती है, बच्चे सीधे क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड पेपर है इजी पेपर है, नहीं। पहले रिलैक्स होकर आपको क्या करना है, ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उनको प्रॉपरली पढ़ना है कि वो ही मार्किंग स्कीम है ना प्रॉपरली, कहीं कोई मेजर चेंज तो नहीं हुआ है जो दे रखा था उसके कंपेयर में। पेपर है भाई, कुछ भी चेंज हो सकता है। प्रॉपरली आपको उसके लिए टाइम देना है, फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना एक बहुत ही मेजर पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे सीधा नहीं उतर जाना। और इंस्ट्रक्शन के बाद बेटा सबसे पहली चीज आप कंप्यूटर सिस्टम चेक कीजिए। कई बार बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि उनका कंप्यूटर जो होता है ना वो चेक नहीं करते हैं कि माउस प्रॉपर्ली काम कर रहा है, कीबोर्ड प्रॉपर्ली काम कर रहा है, कंप्यूटर पे सारी चीज आपको विजिबल है या नहीं, स्क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक बार आप पेपर अटेम्प्ट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए कंप्यूटर को। अदरवाइज अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इन्विजिलेटर को आप बोलिए, उसके लिए कंसल्ट कीजिए। और ओवर थिंकिंग और करते हैं सर पेपर में बच्चे। मतलब ऐसा है कि है ना, जैसे 2 क्वेश्चन इजी दिखे, मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर 3 क्वेश्चन लाइन से आपको टफ दिख रहे हैं तो अब क्या होगा, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। पेपर में जाने से पहले ओवर थिंकिंग हो रही है, क्या होगा, मैंने जितना पढ़ा है उसी में से आएगा, या फिर है ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए, हार्ड क्वेश्चन आ गए। ओवर थिंकिंग मत करिए बिल्कुल भी। मतलब ठीक है, आपने जितना अपना बेस्ट कर सकते थे आपने कर लिया है, अब आपको केवल उसे अप्लाई करना है। और वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने माइंड को बिल्कुल प्रेशर रिलीज रखेंगे कि मतलब हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जितना करना है अपना 100% परफेक्टली एक्यूरेसी के साथ में करके जाना है। बिल्कुल, ओवर अटेम्प्टिंग से बचें बेटा। ये पहले से, जैसा कि मैम ने कहा, सोच के मत जाइए कि मेरे को इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। अब कई बच्चा सोच के जाता है कि उसका ऑन एन एवरेज पेपर में स्कोर 200 चल रहा है,
तो वो सोच के जाएगा यार नहीं मुझे 50 क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, पर्टिकुलर शिफ्ट के अकॉर्डिंग लेवल अलग अलग होता है। किसी में 160 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल आ जाती है, किसी में 220 पे भी आती है। अब आप ये सोच के करेंगे कि नहीं यार मुझे 200 करना ही है, तो आप नेगेटिव मार्किंग करके आएंगे वहां पर। तो आप ये मत सोच के जाइए कि मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा बेटा। आपसे जितना बन रहा है आप उतना कीजिए, ठीक है। पेपर हार्ड है सबके लिए, वो तो सर, और पेपर इजी सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा क्या बेटा, टाइम मैनेजमेंट। नहीं कि बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई मैं केमिस्ट्री को 40 मिनट दूंगा, मैम ऐसा सोचते हैं केमिस्ट्री इजी होती है तो, है ना, फिजिक्स में 60 मिनट दूंगा और मैथ्स टिपिकल होती है तो 80 मिनट्स दूंगा। जनरली बच्चों की मेंटेलिटी रहती है। लेकिन मैं ये कहूंगा बेटा वो भी पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। मानता हूं पिछले सालों से मैथ्स थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन इस बार एक फायदा है कि इस बार 25 क्वेश्चन है। मतलब जो बच्चे सोचते थे इंटीजर बहुत टिपिकल आ रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार इंटीजर मॉडरेट आ सकते हैं, क्योंकि पहले 10 में से 5 करने होते थे तो टिपिकल क्वेश्चन ज्यादा दे देता था इंटीजर में, लेकिन इस बार हो सकता है मॉडरेट आए। तो पहला आप टारगेट क्या करें, क्वेश्चन पेपर रीड कीजिए, जिनमें इजी क्वेश्चन जो आया ना उन पे टिक कर लीजिए, मतलब उनको अटेम्प्ट करते जाइए आप, ताकि क्या होगा कोई इजी क्वेश्चन ना छूटे, टिपिकल छूट जाए क्वेश्चन। तीसरी चीज बेटा, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, तो कई बच्चे मैंने देखा है पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं आया, दूसरा क्या नहीं आया, तीसरा क्या नहीं आया, बहुत हेजिटेट हो जाते हैं, माइंड क्या हो जाता है उनका ओवर हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है फिर वो इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो भी नहीं बना पाते। तो ये नहीं करना। अगर कभी ऐसा भी हो कि 2-3 क्वेश्चन लाइन से आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या करिए, पहले एक लंबी सांस लीजिए, पानी पीजिए, 1 मिनट का रिलैक्स लीजिए और उसके बाद वापस से दूसरी चीज स्टार्ट कीजिए, दूसरे क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, बनने लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हाइपर हो जाए, उसकी वजह से आपके मार्क्स स्कोर लो हो सकता है। दूसरा, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है बेटा। नहीं, तुक्का अगर लगाएंगे आप तो आपके मार्क्स की नेगेटिविटी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जितना आ रहा है उतना अटेम्प्ट करके रहिए। मतलब एक्यूरेसी आप मेंटेन रखने की कोशिश करिए, जिससे आप कम से कम नेगेटिव लेके जाए। ऐसा नहीं मेरा तो टाइम बच रहा है, सब बच्चे पेपर कर रहे हैं अभी भी, तो चलो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ट्रिक मार देते, तो वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा गलती करते हैं, पिछले साल हो चुका है स्टूडेंट्स के साथ। आपने मॉक टेस्ट वगैरह दे रखे हैं, अच्छे से पेपर प्रैक्टिस कर रखी है, तो वैसे ये गलती नहीं होगी। लेकिन फिर भी पेपर प्रेशर में जाने के बाद में क्या लालच आ जाता है कि नहीं हमारे कर लेता हूं मैं, वो जो लालच है ना वहां पर नहीं आना चाहिए। आपका जहां बिल्कुल एक्यूरेसी पॉइंट खत्म हो जाए वहां आपको पेन ड्रॉप कर देना है, ठीक है हमारा डन हो गया। वरना जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं ना वो जनरली नेगेटिव ही होते हैं। तो बेसिकली आपको क्या है, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी 2-3 साल की मेहनत को वहां पर अंदर जाने के बाद में हर तरह के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने से लेकर कोई चीज ना भूल जाना, हर एक छोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हुए जाना है। और बाकी जी सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू जेईई एस्पिरेंट्स। इसी के साथ ये कॉमन जो मिस्टेक्स जनरली बच्चे करते हैं हमने डिस्कस की, ये अवॉइड करना, और हम चाहते हैं कि आप सफल हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द जेईई एस्पिरेंट्स। बिल्कुल कैटलाइजर्स की टीम की तरफ से हम आपको गुड विशेस देते हैं, आपके गार्जियंस का, आपका पेरेंट्स का, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ है। बस आपको कॉन्फिडेंटली पेपर में जाना है और पेपर को बहुत अच्छे से करके जाना है। ऑल द बेस्ट बच्चों।